हेलो फ्रेंड्स। अपने फेस को ढकना, हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमें हैबिटें अपनी लाइफ में उतारनी ही पड़ेंगी। इसके बिना हमारा कोई आगे काम नहीं हो सकता। तो हमें अपना आगे काम भी करना है और इन बातों को अपनाना होगा। अब इसके साथ ही जैसे मेरा आज का टॉपिक है 1% जीनियस। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि गुब्बारा एक हीलियम गैस होने के कारण ही हवा में उड़ता है। अगर उसमें कोई दूसरी गैस है तो वो हवा में नहीं उड़ेगा। इट मीन्स उसके अंदर की गैस उसे ऊपर लेके जा रही, ना कि बाहर का वातावरण। और गैस भी एक प्रॉपर गैस। अगर हम उसमें दूसरी गैस भर देंगे, कोई भारी गैस भर देंगे जो हवा से भारी होगी, तो आसमान में हवा नहीं उतरेगा। दूसरा, हमारा जो दिल है वो लेफ्ट तरफ है, सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम राइट सोचते हैं तभी वो झूमता है, तभी आसमान छूता है। तो लेफ्ट में दिल है, राइट सोचिए, हल्के हल्के विचारों को सोचिए जो आपको झूमने पे मजबूर कर देंगे। अब कालिदास जी की कहानी, जो बहुत बड़े मूर्ख थे। 1% जीनियस का मतलब जो बहुत बड़ा मूर्ख है और पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। तो उसी का एग्जाम्पल से कालिदास जी के बताती हूँ आपको कि उज्जैन की राजकुमारी विद्योत्मा ने एक प्रण लिया था कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो पूरे संस्कृत का महापंडित होगा। तो उस शहर के सारे पंडित उससे हार चुके थे। तो उन्होंने सोचा इसकी किसी बेवकूफ से शादी कराते हैं। तो वो एक बार जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक मूर्ख दिखा जो जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। उन्होंने उससे कहा कि हम तेरी शादी एक राजकुमारी से कराएंगे, तुम उसका जवाब इशारों में देंगे। उसने कहा ठीक है। वो महल में आए। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा ये मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं इसकी दोनों फोड़ दूंगा। तो उन्होंने 2 उंगली दिखाई। पंडित ने पूछा राजकुमारी से आपका क्वेश्चन क्या था। तो राजकुमारी ने कहा मैंने क्वेश्चन कहा था क्या गॉड एक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, गॉड एक नहीं है, गॉड 2 है, एक साकार और एक निराकार। अब राजकुमारी ने 5 उंगली उठाई। तो कालिदास ने सोचा कि शायद ये मुझे थप्पड़ मारेंगे। तो उन्होंने पलटे में सब गुस्सा दिखा दिया। पंडित जी ने राजकुमारी से पूछा आपका क्वेश्चन क्या था। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्वेश्चन था इंद्रिया 5 है, उन्हें हम कैसे बस में करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि कालिदास जी का मतलब ये था कि हम उन मूर्तियों को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे बस में हो जाएगी। राजकुमारी खुश हुई, दोनों की शादी। अगले दिन ही राजकुमारी को पता लगा ये इतना बड़ा अनपढ़ है, बेवकूफ है। तो उन्होंने उसे गुस्से में सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उनको अपनी इंसल्ट फील हुई। वो काशी में जाकर संस्कृत के महापंडित बने, जिसमें कि उन्होंने कई महाकाव्य, काव्य, शकुंतलम सबने सुना होगा, मेघदूत सुना होगा, बहुत सारे काव्य लिखे उन्होंने। जब वो वापस आए तो राजकुमारी बहुत खुश हुई, कितने बड़े पंडित हो गए वो। तो वो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को एज ए गुरु मानते थे कि ना ये मेरी इंसल्ट करती और ना मैं ऐसा करता। तो किसी की इंसल्ट में भी आप एक अच्छा ढूंढिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ है। तो आप ऐसा करेंगे चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी बात क्यों ना हो। आपको कोरोना किसी को हो गया, उससे भी आपको लड़ना हो, तो अगर आप ठान लोगे कि मुझे कोरोना को हराना है तो आप उसे हरा के ही छोड़ो। आप सब घर में हैं, सबको प्रॉब्लम होती है। तो ये बात मियाँ बीबी या बहन भाई से शुरू की जाए कि जो भी है हेल्प कोई भी करो। या आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन चाहता है, कौन अपने में चेंज चाहता है। पहले तो वही करेगा जो अपने में चेंज चाहेगा। तो फिर देखो आपका मन कितना झूमता है। और किसी का मन झूमे तो मुझे जरूर बताना, और झूमेगा जरूर अगर आप करते हैं तो, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अपने कामों में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव के साथ साथ अपने मन को हल्का करते रहिए। और इन दिनों में बहुत बच्चों के, बहुत जनों के, कई के मेरे फोन भी आते हैं, मन हल्के भी हुए हैं। और अभी धीरे धीरे होंगे, अभी सफर जारी है, हर काम में टाइम लगता है। शुरुआत हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ धन्यवाद।